नमस्कार, मैं मुकेश पांडे, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बालानी बागपत, गणित का सहायक अध्यापक। आज हम लोग कक्षा 10 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से पुकारते हैं। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने आता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो आंसर आएगा, इट इज एन इक्वेशन that contains at least one term that is squared। वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात 2 के बराबर। अब इसमें एक नाम आता है टर्म, जिसको हिंदी में पद के नाम से पुकारते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक संख्यात्मक भाग होता है और दूसरा चर भाग होता है। जैसे 5x, इसमें 5 संख्यात्मक भाग हुआ और x चर भाग। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर का जो घात हो वो 2 के बराबर हो, द्विघात समीकरण के नाम से पुकारा जाता है। ढेर सारे पदों को जोड़ने तथा घटाने पर समीकरण प्राप्त होता है, जिसको बराबर, इक्वल चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और बराबर का चिन्ह होना चाहिए। इस संबंध को समीकरण के नाम से पुकारा जाता है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा a b c वास्तविक संख्याएं। यदि कोई समीकरण इस रूप में निरूपित किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, तो इस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से पुकारते हैं। प्रथम प्रश्नावली में तुमको चेक करने के लिए दिया जाएगा कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिया x - 2 का होल स्क्वायर 4x - 1। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में a - b का स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं तो a - b का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और 4 का अंदर गुणा करते हैं तो 4x माइनस 4 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इस 4x माइनस 4 को अगर लेफ्ट साइड आते हैं तो माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे लिखा है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। तो इस समीकरण से तुलना करें तो दिया हुआ समीकरण हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित होता है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से प्रथम प्रश्नावली में तुमको जो सवाल आएंगे उसमें तुमको चेक करना होगा कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अगर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण के नाम से पुकारते हैं। अगला आता है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। हल करने का मतलब चर x का मान ज्ञात करना। तो तुम्हारे सिलेबस में द्विघात समीकरण को हल करने के 4 मेथड हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, जिसको पूर्ण खंड विधि कहते हैं। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको पूर्ण
वर्ग विधि कहते हैं। तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको श्वेतराचार्य फार्मूला के नाम से भी पुकारते हैं, और चौथा ग्राफिकल मेथड है। तो क्लास 10 में ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस तरह से किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियों का इस्तेमाल करना है अभी कक्षा 10 में, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्वेतराचार्य फार्मूला। तो हम लोग चलते हैं एक एक विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली विधि तुम्हारे सामने आएगी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। यह प्रोसीजर कहता है कि अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को एक घातीय व्यंजक के रूप में व्यक्त किया जाए, अर्थात a1x प्लस b1 और c1x प्लस d1x, द्विघात समीकरण को यदि एक घातीय गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाए तथा प्रत्येक गुणनखंड को अगर हम 0 के बराबर करें तो इस प्रकार प्राप्त मान x का द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। इस समीकरण को हल करने के लिए सर्वप्रथम a तथा c का गुणा करते हैं। a अर्थात x स्क्वायर का गुणा, c अर्थात अचर राशि का गुणा। इससे जो पद प्राप्त होता है उसको जोड़ने अथवा घटाने पर भी प्राप्त। अब आता है प्रश्न कि कब जोड़ने पर प्राप्त और कब घटाने पर प्राप्त। जब a तथा c का चिन्ह समान हो, अर्थात या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो, तो उस केस में हमको जो b प्राप्त होगा वो जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए। यदि a तथा b का चिन्ह विपरीत हो, अर्थात एक धनात्मक हो तो दूसरा ऋणात्मक हो, तो हमको घटाने पर b प्राप्त होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में हमने एक प्रश्न लिया, x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर इसमें हम द्विघात का मानक समीकरण इसके नीचे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और तुलना करते हैं तो a का मान 1 आएगा, b का मान 5 आएगा और c का मान 6 आएगा। जैसा कि तुमने प्रोसीजर देखा कि सर्वप्रथम a और c का गुणा करते हैं, 1 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को हमको दो खंडों में तोड़ना है, जिसको हल करने पर अर्थात जोड़ने पर 5 प्राप्त हो। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 2 तथा 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अर्थात हम x स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3 ब्रैकेट बाहर x प्लस 6 बराबर 0। दिए हुए समीकरण को मैंने ऐसे ही उतार दिया, x स्क्वायर 5 के जगह 2 प्लस 3, x के जगह x और प्लस 6 बराबर 0। अब ब्रैकेट को तोड़ो जाए, 2x 3x 6 बराबर 0। इस प्रकार हमको 4 पद प्राप्त होंगे और दो पद को कॉमन लेके हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले और दूसरे में कॉमन तुमको x मिलेगा। जब भी कोई पद कॉमन लेते हैं तो फिर उससे भाग देते हैं। अगर इसमें हम x से भाग दे रहे तो x प्लस 2 प्राप्त होगा। इन दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, 3 से भाग देते हैं तो x प्लस 2 प्राप्त होगा। कॉमन लेते समय ध्यान देना कि कॉमन लेने के बाद जब दोनों ब्रैकेट में जो पद प्राप्त हो रहे हैं वो दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे कि तुम देख रहे हो कि यहाँ भी x प्लस 2 प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी x प्लस 2 प्राप्त हो रहा है। अब दोनों में से x प्लस 2 प्राप्त जो हुआ है उसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। इस तरह से द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को मैंने एक घातीय गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया।
अब एक घातीय गुणनखंड का गुणनफल 0 के बराबर है। दो राशियों का गुणनफल 0 हो तो पहला 0 हो या दूसरा 0 हो या दोनों 0 हो। तो यहाँ पर x का मान प्राप्त करने के लिए हमको दोनों को 0 करना है। यदि x प्लस 2 को 0 करते हैं, प्लस 2 को उधर भेजते हैं तो माइनस 2 प्राप्त होगा। यदि x माइनस प्लस 3 को 0 करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 प्राप्त होगी। इस तरह से x का मान माइनस 2 तथा माइनस 3 इस द्विघात समीकरण का हल है। द्विघात समीकरण का जो हल प्राप्त होता है उसको द्विघात समीकरण का मूल भी कहते हैं, रूट्स। द्विघात समीकरण का मूल या हल दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। जैसे यदि समीकरण में हम x के स्थान पर माइनस 2 रखते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 5 इंटू माइनस 2 4 माइनस 10 प्लस 6 4 और 6 को ऐड करेंगे 10 माइनस 10 0। दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गए, अर्थात ये जो हमने हल निकाला है वह सही है। इस तरह से द्विघात समीकरण का जो हल प्राप्त हो उसको तुम समीकरण में रख करके चेक कर सकते हो कि यह समीकरण सही है गलत। इस तरह से हमने पहली विधि का इस्तेमाल किया जिसको हम लोग गुणनखंड विधि के नाम से पुकारते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दूसरी विधि जो तुम्हारे सामने आएगी दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि। किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हम एक्स स्क्वायर के पद को a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। अर्थात पूर्ण वर्ग विधि में हमको जिन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी उसको सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं। पहले हमको a प्लस बी का स्क्वायर का जरूरत पड़ सकता है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के स्क्वायर का जरूरत पड़ सकता है, a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तुमको ये तीन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे उदाहरण के रूप में हमने क्वेश्चन लिया x स्क्वायर 5x प्लस 6। वही उदाहरण मैंने फिर से उठाया जिसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर। उसके लिए क्या करते हैं कि जैसा कि तुम देख रहे हो कि a प्लस बी के स्क्वायर में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात बीच का पद 2ab चाहिए, 2 चाहिए हमको। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 चाहिए तो 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग देते हैं ताकि दिए हुए प्रश्न में कोई परिवर्तन न हो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स प्लस, अब ये आपको 5/2 मिला तो जैसे कि तुम देख रहे हैं बी स्क्वायर चाहिए तो 5/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 5/2 का स्क्वायर घटाएंगे, बी स्क्वायर प्राप्त करेंगे। इस तरह से यहां तक अगर हम ध्यान दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी अर्थात x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो 4 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24, ये 25, 24 में से 25 अगर हम घटाएंगे तो आएगा -1।
इसको हम -1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला सेट हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b और a प्लस b। ये आपका पूरा a है, ये आपका b है। तो a ब्रैकेट में हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2। ये आपका बचेगा 2 और ये आपका बचेगा। इस तरह से कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में हमने दिए हुए द्विघात समीकरण को फिर से एक घातीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कर दिया। और जैसा कि पिछले गुणनखंड विधि में हमने देखा है, एक घातीय व्यंजक को फिर से हम लोग 0 के बराबर करेंगे। अर्थात यदि x + 2 को 0 करते हैं यहाँ से x का मान -2 आएगा और x + 3 को 0 करते हैं x का मान -3 आएगा। तो दिए हुए इस क्वेश्चन से x के दोनों मान प्राप्त हुए जो कि पिछले उदाहरण से सही है। तो ये तरीका था पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में इन सूत्रों की आवश्यकता होगी जिसको तुमको याद करना है। कभी-कभी पूर्ण वर्ग विधि में हमारे सामने इस तरह से सवाल आ जाते हैं। ये 2x² - 5x + 3 = 0। जैसा कि तुम देख रहे हो कि यहाँ पर x² का गुणांक 2 है। पूर्ण वर्ग विधि में x² का गुणांक यहाँ पे 1 होना चाहिए। अर्थात जिसको 1 बनाने के लिए सर्वप्रथम 2 से भाग ये हो जाएगा x² 5/2x 3/2 बराबर 6। जैसे कि तुमने फिर से देखा a - b का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, फिर 2ab चाहिए आपको, तो फिर आप 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर आपका 5/4 मिला और तुमको चाहिए b स्क्वायर, तो 5/4 के स्क्वायर से को जोड़ना है और 5/4 का स्क्वायर घटाना है। यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान दो a² - 2ab + b स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर हो गया a - b का होल स्क्वायर, अर्थात x - 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ 16 एलसीएम लेंगे, 16 में 4 से भाग देंगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 मिलेगा। सॉरी यहाँ पे 2 तो 8 आएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा और ये आपका 25 है। ये -1/16 बचेगा। इसको 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर a² - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे -1/4 + 1/4 तो आ जाएगा x - 6/4 एक ब्रैकेट में और x - 4/4 एक ब्रैकेट, अर्थात माइनस ये आपका 3/2 हो जाएगा। तो x - 3/2 को अगर हम 0 करें तो यहाँ से x का मान 3/2 आएगा और x - 1 को 0 करें यहाँ से x का
इस तरह से दिए हुए उदाहरण में अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के अलावा कुछ भी रहता है तो सर्वप्रथम उसको 1 बनाने के लिए उससे घात दे देंगे और दिए हुए समीकरण को फिर से एक घाती व्यंजक में एक घाती गुणनखंड में व्यक्त करेंगे और एक एक घात को व्यंजक को 0 के बराबर रख करके x का मान निकालेंगे। ये तरीका था कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगला प्रोसीजर तुम्हारे सामने आएगा जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से पुकारते हैं, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग x का डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। एक बार प्लस लेंगे तो एक मान मिलेगा, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा मान मिलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हमने फिर से वही पुराना सवाल उठाया, x स्क्वायर 5x + 6 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए ax स्क्वायर bx + c = 0 से तुलना किया जाए तो a का मान 1 है, b का मान 5 है और c का मान 6 है। फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 6 अपॉन 2 × माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24/2 माइनस 5 प्लस माइनस 1/2 माइनस 5 प्लस माइनस 1। इस तरह से यहाँ पे x का एक प्लस में और एक माइनस में मान रहे हैं। तो पहले हम लोग प्लस ले लेते हैं, -5 + 1/2 माइनस 4/2 -2 के बराबर। नेगेटिव लेते हैं, -5 - 1/2 -3। इस तरह से श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से x का जो मान प्राप्त हुआ वो -2 और -3। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने पहले गुणनखंड विधि से बताया, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर विधि से बताया, फिर हमने श्रीधराचार्य विधि से बताया और x का मान आपको प्राप्त हुआ। श्रीधराचार्य विधि में जो ये अंडर रूट के अंदर की राशि है b स्क्वायर - 4ac अपॉन 2a, इसको हम लोग विविक्तिकर के नाम से पुकारते हैं और इसको d से निरूपित करते हैं, b स्क्वायर - 4ac। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी द्विघात समीकरण को हल करके जो x का मान प्राप्त करते हैं उसको मूल भी बोलते हैं। तो इस विविक्तिकर की मदद से हम मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स बता सकते हैं। जैसे कि यदि कोई वास्तविक संख्या हो अल्फा दिए गए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx + c = 0 को संतुष्ट करता है, अर्थात a अल्फा स्क्वायर b अल्फा c = 0 प्राप्त होता है, तो अल्फा को समीकरण का मूल कहते हैं।
कोई भी समीकरण में चर राशि का जितना अधिकतम घात होता है उसके उतने मूल प्राप्त होते हैं। जैसे कि तुम जानते हो कि द्विघात समीकरण में x का घात 2 होता है, अर्थात द्विघात समीकरण से जो मूल प्राप्त होंगे वो भी 2 होंगे, एक प्लस लेने पर और दूसरा माइनस लेने पर। तो इन दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग विविक्तीकरण का अध्ययन करते हैं। पहला केस, यदि d का मान 0 से बड़ा प्राप्त हो अर्थात धनात्मक प्राप्त हो, तब दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। दूसरा केस, यदि d का मान 0 के बराबर प्राप्त हो, तब दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और तीसरा केस, यदि d का मान 0 से छोटा हो, तब मूल अधिकल्पित प्राप्त होते हैं, अर्थात वो वास्तविक मूल नहीं कहलाते। इस तरह से विविक्तीकरण d b स्क्वायर माइनस 4ac आपको बताया गया कि आपको किस प्रकार का मूल प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के रूप में हमने एक क्वेश्चन लिया, x स्क्वायर 5x + 6 बराबर 0, जिसको हम लोग शुरू से हल करते आ रहे हैं और मूलों के बारे में जानने का कोशिश करें कि कैसे प्राप्त होगा। तो इससे तुलना किया जाए तो a का मान 1, b का मान 5 और c का मान 6 प्राप्त होगा। d निकालते हैं अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 6, 25 minus 24, that is 1, जो कि 0 से बड़ा है। क्योंकि d का मान 0 से बड़ा आया और जैसा कि तुमने देखा यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, अर्थात इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। जैसे कि तुमने इस समीकरण को हल किया और x के -2 और -3 प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह से हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करके बता सकते हैं कि वो मूल किस प्रकार के होते हैं। द्विघात बहुपद अर्थात ax स्क्वायर bx + c, जहां a not equal to 0 के शून्यक जीरोस तथा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के मूल एक ही होते हैं। ये हमारा स्टार पॉइंट है। किसी द्विघात व्यंजक को हल करो और उसके जो शून्यक होते हैं, शून्यक अर्थात वह x का मान जो द्विघात व्यंजक को शून्य बनाते हैं, उसी तरह से द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वह द्विघात समीकरण को हल करके प्राप्त होते हैं, वह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने द्विघात समीकरण का अध्ययन किया। अब हम लोग कुछ और उदाहरण हल करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमने एक क्वेश्चन लिया 1/x - 1/x - 2 = 3, x not equal to 0 and 2। इस समीकरण को हल किया जाए तथा x का मान प्राप्त किया जाए। यहाँ पर कभी-कभी बच्चे पूछते हैं कि सर ये not equal to 0 और 2 क्यों लिखा गया? यदि x का मान हम 0 ले लेते हैं तो 1/0 अपरिभाषित होता है,
अगर x का मान 2 ले लेते हैं तो 2 माइनस 2 अपरिभाषित होता है, अर्थात x का मान 0 तथा 2 लेने पर दिया हुआ समीकरण अपरिभाषित हो जाता है, अतः x का मान 0 और 2 नहीं ले सकते। तो इस समीकरण को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम दोनों का एलसीएम लेंगे, x x माइनस 2, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये x x कट जाएगा, ब्रैकेट तोड़ दिया जाए, सबको राइट साइड भेजा जाए, इस तरह से तुमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास तीन विधियां हैं, गुणनखंड विधि, कंप्यूटिंग स्क्वायर विधि और सीधराचार्य विधि। तो सर्वप्रथम हम लोग गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। 3 का अगर हम 2 में गुणा करें 6 आएगा, a तथा c दोनों समान चिन्ह हैं, अर्थात 6 हमको जो प्राप्त होगा वह जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए, जबकि 6 का अगर हम 2 गुणनखंड करें तो हमको 6 प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे गुणनखंड विधि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर सीधराचार्य मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c तुलना कीजिए, a का मान 3, b का मान -6, c का मान 2 प्राप्त होगा। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 बटे 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 6, 6 प्लस माइनस 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट अपॉन 6, 2 कॉमन लेके काट दिया जाए, अंडर रूट 3। इस तरह से x के दोनों प्राप्त हो गए। तो आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण को हल किया। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, उसको हल करना हमने सीखा। द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं, अर्थात x का मान, उनको मूल के नाम से पुकारते हैं। द्विघात समीकरण में x का घात 2 है, इसीलिए इसके 2 मूल प्राप्त होंगे। अगर घात 3 रहता तो 3 मूल प्राप्त होंगे, जिसको क्यूबिक इक्वेशन के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मूलों की प्रकृति देखी। मूल का वास्तविक प्राप्त होंगे जब d का मान ग्रेटर देन 0 हो, वास्तविक तथा समान कब प्राप्त होंगे जब d का मान इक्वल टू 0 हो, और अधिकल्पित अर्थात काल्पनिक मूल प्राप्त कब होंगे जब d अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा। तो हमारा इस तरह से एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण समाप्त हुआ। जय हिंद।